मेहुल जब अपने घर की खिड़की के पास खड़ा था तब मेहुल ने अपने घर के सामने चोर को भागते हुए देखा। मेहुल ने चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। भागते भागते थोड़ी देर बाद मेहुल 3 सड़कों के सामने आया। तो क्या आप तय कर सकते हैं और बता सकते हैं कि चोर ने भागने के लिए किस सड़क का उपयोग किया होगा? सड़क ए का, सड़क बी का या फिर सड़क सी का? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। इसका सही उत्तर है सड़क सी, क्योंकि सड़क एक कीचड़ युक्त है और चोर ने उस पर पैरों के निशान छोड़े होते। रोड बी पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। चोर को पकड़े जाने का खतरा नहीं होगा, इसलिए उसने सड़क सी ले ली और मेहुल ने उसे पकड़ लिया। केशा नाम की एक बहुत प्रसिद्ध गायक ने कल अपना संगीत कार्यक्रम किया था। उसने कॉन्सर्ट में सुंदर गाने गाए और फिर अपने कमरे के लिए रवाना हो गई। उससे मिलने के लिए केशा के कमरे के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ समय बाद वह अपने कमरे में मृत पाई गई। ऐसा लग रहा था कि केशा ने अपने हत्यारे के साथ लड़ाई लड़ी। डिटेक्टिव मेहुल को उसकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया था। मेहुल ने पाया कि केशा ने कॉन्सर्ट के बाद अपने कुछ प्रशंसकों से मुलाकात की थी। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। पहले फैन ने कहा, मैं केशा की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। हमने कुछ देर बात की, एक सेल्फी ली और फिर मैं चली गई। दूसरे फैन ने कहा, मैं उसका ऑटोग्राफ लेने आई थी। मेरी बेटी उससे प्यार करती है। मैंने अपनी बेटी के लिए उसके साथ एक तस्वीर भी ली। तीसरे फैन ने कहा, मैंने बस केशा का ऑटोग्राफ लिया, एक सेल्फी ली और फिर चला गया। तीनों फैन के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसने केशा की हत्या की? फैन 1 ने, फैन 2 ने या फिर फैन 3 ने? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। इसका सही उत्तर है फैन 1, क्योंकि केशा के कमरे की घड़ी 10:45 पर टूटी और फैन 1 ने 10:44 पर उसके साथ सेल्फी ली। वह आखिरी व्यक्ति थी जो केशा से मिली और उसे मार डाला। एक सना नाम की लड़की जासूस मेहुल को बुलाती है और कहती है कि वह एक्सीडेंट में बाल बाल बची है। वह जब सड़क पार कर रही थी तब एक कार बहुत तेजी से उसको छूती हुई गुजर जाती है। कार ड्राइवर थोड़ा आगे जाकर रुकता है और मुझ पर हंसता है, पर मेरी कोई मदद नहीं करता। मैंने उस कार की फोटो ले ली है, उस कार के नंबर के साथ। कुछ ही मिनटों में मेहुल उस कार को खोज लेता है। कार पास के ही एक काफी शॉप के सामने खड़ी थी। मेहुल कार के मालिक रॉबर्ट से एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। वह कहता है कि मैं एक अनुभवी ड्राइवर हूं और मैं कार बहुत धीरे चलाता हूं। वह लड़की झूठ बोल रही है। मैं इस कोल्ड कॉफी को पिछले 1 घंटे से पी रहा हूं और मैं अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूं। इन सब बातों पर गौर करने के बाद क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सना या रॉबर्ट? इसका सही उत्तर है रॉबर्ट, क्योंकि रॉबर्ट का कहना है कि वह पिछले 1 घंटे से कोल्ड कॉफी पी रहा है, तो 1 घंटे में तो कोल्ड कॉफी का बर्फ पिघल जाना था। रे और उसकी पत्नी ग्लेन के पास ऑस्कर नाम का एक कुत्ता था जो रे और उसकी पत्नी ग्लेन के अलावा सभी पर भौंकता था। उन दोनों ने एक पार्टी आयोजित की। उस पार्टी में आने वाला हर एक मेहमान पर ऑस्कर लगातार भौंक रहा था। उसका पड़ोसी अभी इससे चिढ़ जाता है और वह रे के साथ बहस करता है। अगले दिन रे की हत्या हो जाती है। उसके पड़ोसियों को जोर की आवाज और उसके बाद पिस्तौल चलने की गूंज सुनाई देती है। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि ऑस्कर पार्टी में आने वाला सभी मेहमानों पर भौंक रहा था। मेहुल संदिग्धों से पूछताछ करता है। रे की पत्नी ने कहा, मैं आज सुबह बाहर गई थी, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। रे के पड़ोसी अवि ने कहा, मुझे सुबह रे की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तथा उसके बाद मुझे बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। मेरी रे के साथ लड़ाई जरूर हुई थी, परंतु मैंने उसकी हत्या नहीं की। तो क्या आप बता सकते हैं कि रे का खून किसने किया होगा? ग्लेन ने या फिर अवि ने? इसका सही उत्तर है ग्लेन, क्योंकि पड़ोसियों ने रे की आवाज और बंदूक चलने की आवाज ही सुनी थी, ऑस्कर के भौंकने की नहीं। अगर नया व्यक्ति होता तो ऑस्कर के भौंकने की आवाज जरूर सुनाई देती। जॉन्टी नाम के एक छोटे से लड़के को पेंट करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह अपनी पेंटिंग शुरू करने वाला था तो उसके चाचा ने उससे मुलाकात की। जॉन्टी अपने चाचा के साथ थोड़ी देर के लिए खेला और फिर उसके चाचा ने उसका अपहरण कर लिया। जब जॉन्टी के पिता ने जॉन्टी को गायब पाया तो उन्होंने जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने अपराध स्थल का विश्लेषण किया और कहा कि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने जॉन्टी का अपहरण कर लिया है, क्योंकि जॉन्टी चिल्लाता नहीं था। या जब मेहुल वहां पहुंचे तो उसने पेंटिंग की जांच की। जॉन्टी ने अपनी पेंटिंग में एक सुराग छोड़ दिया था। मेहुल ने जॉन्टी के 3 चाचाओं पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। सुराग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से किसने जॉन्टी का अपहरण कर लिया है? रोहन ने,
राहुल ने या फिर राम ने? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। यदि आप जॉन्टी की बनाई गई पेंटिंग को देखते हैं तो वे आयत, सेब, मैंगो हैं। ये रैम के शुरुआती हैं। राम ने ही झोंटी का अपहरण कर लिया है। कारा ने अपने बुटीक शॉप में प्रवेश किया और पाया कि एक बहुत महंगा फर कोट गायब था। उसने चोर खोजने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। उसने मेहुल को सूचित किया कि उसे 3 लोगों पर संदेह है। वॉचमैन ने कहा, मुझे कोट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैंने इसे नहीं चुराया। कारा की दोस्त ने कहा, मैं कल बुटीक गई थी लेकिन मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया। नौकरानी ने कहा, मुझे फर से एलर्जी है, मैं इसे कैसे चुरा सकती हूँ? क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं और बता सकते हैं कि चोर कौन है? चौकीदार, दोस्त या फिर नौकरानी? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। इसका सही उत्तर है नौकरानी, क्योंकि नौकरानी ने कहा कि उसे फर से एलर्जी है लेकिन उसके घर में एक बिल्ली है। वह झूठ बोल रही है, उसी ने ही कोट चुराया है। एक दिन सुबह मार्क नाम का एक व्यक्ति अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। उसकी पत्नी जब कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति मार्क मरा हुआ है। उसकी पत्नी ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। जासूस मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और मार्क की पत्नी से पूछताछ की। मार्क की पत्नी ने बताया, मैं जब कमरे में पहुंची तो मैंने मेरे पति मार्क को मरा हुआ पाया। मैंने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। मार्क की पत्नी ने जासूस मेहुल से कहा, उस समय घर में 2 लोग मौजूद थे जब हत्या हुई, एक माली और दूसरा रसोइया। मेहुल ने उन लोगों से मार्क के बारे में पूछताछ की। माली ने कहा कि मार्क सर तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वह हम सबकी बहुत परवाह करते थे। जब डिटेक्टिव मेहुल ने रसोइया से पूछा तो रसोइया ने कहा, मैं मार्क सर के बारे में बहुत नहीं जानता, सिवाय इसके कि वह खाने के बहुत शौकीन थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि मार्क को किसने मारा होगा? माली ने या फिर रसोइया ने? इसका सही उत्तर है माली, क्योंकि जब माली ने कहा मार्क सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उसे कैसे पता चला कि मार्क मर चुका है, जबकि उसकी पत्नी ने तो किसी को भी कुछ नहीं बताया था। एक दिन बेन नाम का एक व्यक्ति अपने ही घर में मरा हुआ पाया गया। बेन के 2 दोस्त थे, एक रॉय और दूसरा जॉय। वो दोनों घटनास्थल पर मौजूद थे। जाने माने जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया गया। जांच के दौरान जासूस मेहुल को कुछ जानकारी प्राप्त हुई। रॉय के पास पीली कार थी और जॉय के पास लाल रंग की कार थी, और बेन जिसकी हत्या की गई उसके पास एक काली कार थी जो 1 सप्ताह के लिए उसके घर पर खड़ी थी। पूछताछ के दौरान रॉय ने बताया, जिसकी पीले रंग की कार थी उसने कहा, मैं आज सुबह अपनी कार से आया था। जब मैं आया तो जॉय की कार वहां पहले से ही खड़ी थी। जॉय ने कहा, जिसकी लाल रंग की कार थी उसने कहा, मैं आज सुबह आया था और रॉय की कार पहले से वहीं खड़ी थी। मुझे कुछ भी नहीं पता। तो क्या आप ये जानकारी सुनने के बाद बता सकते हैं कि बेन की हत्या किसने की होगी? रॉय ने या फिर जॉय ने? कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसका सही जवाब है रॉय, क्योंकि रॉय जॉय के सामने आया। क्योंकि अगर वह जॉय के बाद आया होता तो उसकी कार बीच में नहीं रखी जाती, क्योंकि दरवाजे नहीं खुलते। संदीप एग्जाम के पेपर जांच कर रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने संदीप को मरा हुआ पाया। संदीप को किसी ने सर पर जोर से मारा था। कमरा उथल पुथल था, ऐसा लगता है कि मारने वाला कुछ ढूंढ रहा था। जासूस मेहुल ने केस की जांच पड़ताल की। उसको 4 लोगों पर शक गया। नौकरानी कियारा, माली सैम, पड़ोसी बिल, दोस्त लियाम, इन 4 लोगों पर मेहुल को शक हुआ। आगे जांच पड़ताल करने के बाद मेहुल को एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें 7718 लिखा था। ऐसा लगता है कि संदीप ने मारने वाले का सुराग छोड़ा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि संदीप का खून किसने किया होगा? नौकरानी कियारा ने, माली सैम ने, पड़ोसी बिल ने या फिर दोस्त लियाम ने? इसका सही उत्तर है पड़ोसी बिल। अगर आप कागज में लिखे हुए नंबर को कांच में देखेंगे तो आपको उस पर बिल लिखा हुआ दिखेगा। लगता है संदीप ने खून करने वाले का नाम मरने से पहले लिख दिया था। शाय को एक दिन जल्दी में जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा, तो उसने उसके पैसे मेट के नीचे रख दिए। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। उसने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। जासूस मेहुल ने घर पर काम करने वाले नौकरों से पूछताछ की। पेंटर ने कहा, मुझे चोरी के बारे में कुछ पता नहीं, मैं दीवारों पर पेंट कर रहा था। इलेक्ट्रीशियन ने कहा, मैं हॉल में टीवी सुधार रहा था। क्लीनर ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं पूरे घर की फर्श साफ करने में व्यस्त था। तो क्या आप बता सकते हैं कि पैसे किसने चुराए? पेंटर ने, इलेक्ट्रीशियन ने या क्लीनर ने? इसका सही उत्तर है क्लीनर, क्योंकि
इन तीनों में से क्लीनर ने ही मेट के नीचे सफाई करने के लिए देखा होगा तो वही चोर है। ऐसे ही मजेदार पहेलियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।